नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहन इंदिरा जी, मंचासीन निवर्तमान जिला प्रमुख गीता जी, पंडित पूर्ण जी, आभार व्यक्त करूंगा और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा कि उन्होंने अपने पूरा संबल दिखाकर पूरा अच्छी तरह से मनोयोग से पालिका में जो ये कांग्रेस का बोर्ड बैठाया, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। साथ ही देखिए, पालिका में जो इस बार लगभग 50% महिलाएं आई हैं और उनमें भी 60 से 70%, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे मेरे साथी पार्षदगण हैं, नौजवान लोग आए हैं और नौजवानों में नई ऊर्जा है, नई सोच है और काम करने की नई क्षमता है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सभी मिलकर इस बांदीकुई के विकास में चार चांद लगाएंगे और अपने अपने वार्ड को, देखिए आप अपने वार्ड की 5 समस्याएं अपने जहन में बैठा लो। आप बहुत सारे काम होंगे छोटे बड़े, पर आप 4-5 ऐसे काम जिनको आप करवा दें और आपके क्षेत्र की जो वार्ड की जनता है वो उसकी आपकी वाहवाही करे। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग सब मिलकर पालिका के पूरे बोर्ड को जिस तरह का भी संबल चाहिए, मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी विकास के किसी भी काम में और बिना किसी पार्टी के भेदभाव के, मैं डंगाज जी को खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा, आप निश्चित रहें, आपको कहीं ऐसा नहीं लगने देंगे कि हम कोई पार्टी बाजी के हिसाब से किसी पार्षद को या किसी वार्ड को हम लोग कोई ऐसा कोई काम करेंगे जिससे उनके विकास में कोई रोड़ा अट के कोई बाधा बने। पूरा बांदीकुई शहर देखिए, पिछले बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये जो आगरा फाटक है, ये एक बहुत बड़ा नासूर और बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो मैं तो सबसे आपसे पार्षदगण से निवेदन करना चाहता हूं कि अपन सब लोग 40 के 40 और साथ में मैं चलूंगा और जिला प्रमुख महोदय भी चलेंगे, अपन रेल मंत्री महोदय के पास जाकर दिल्ली में और अपन इनके बालाजी महाराज के जो महंत है उनको भी निवेदन कर ले साथ में, और इस बांदीकुई के फाटक की कोई समस्या किसी तरह सुलझ जाए तो मैं समझता हूं कि बांदीकुई के इतिहास में इतना बड़ा काम होगा और बांदीकुई के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। पानी की अभी बात कर रहे थे, पानी की समस्या के लिए आपको मालूम है 2013 में जब अशोक गहलोत जी ने राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण किया था वहां जीरोधा में, हमने सब ने मिलकर एक ही मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप कोई एक ऐसी बड़ी मांग बता दो जो मैं आपके जिले के लिए आज घोषणा करके जाऊं। उन्होंने ईसरदा बांध की घोषणा की और उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी डीपीआर बना के और इसका काम शुरू करवा दूंगा। 15 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए आए और लगभग 3200 करोड़ की वो योजना उन्होंने स्वीकृत कर दी। लेकिन बीच में चूंकि 5 साल तक बीजेपी का राज रहा, तो आप पुरानी माने पर उन लोगों ने बिल्कुल भी उस पर एक अक्षर के कोई काम नहीं किया और वो पूरी योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही। हम जब पुणे वापस चुन के आए 2018 में, हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय से मैंने और मुरारी लाल जी ने दोनों जाकर वहां पे कहा, साहब हमें आपने जो सौगात दी थी वो बिल्कुल ठप पड़ी है, बंद पड़ी है और उस फाइल को वापस खोले। उन्होंने हमें आश्वासित किया, उसको वापस रिवाइव किया और वो योजना वापस उसमें 900 करोड़ और रुपए जोड़े गए और 4100 करोड़ की एक नई प्लान बनाई और जिसमें 1200 करोड़ रुपए ईसरदा बांध के लिए और 2900 करोड़ पाइपलाइन के लिए उन्होंने स्वीकृत किए। वो जो 1200 करोड़ रुपए का बांध बनना था उसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जैसे इस बांध का निर्माण कार्य पूरा होगा तो निश्चित रूप से पूरे जिले में पानी की समस्या के लिए बजट दे दिया जाएगा और जितना जल्दी होगा उतना हम पानी के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो पानी की अभी तात्कालिक समस्या है, देखिए हमने बाणगंगा से और जहां से भी संभव था वो हमने नए ट्यूबवेल्स लगवाए और अभी एक तरह से दुर्भाग्य में कहूंगा कि वहां जो हमने 8 ट्यूबवेल लगाए थे उनमें से भी 4 सूख गए और दोबारा पुनः और 4 हमने वहां सैंक्शन कराए। अभी 8 ट्यूबवेल पुनः चालू हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें राहत निश्चित रूप से मिलेगी। अब आपके जो 40 वार्ड हैं उनमें आप खुद ये सोच लें कि वहां क्या किस तरह से हम लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। वहां एकल पॉइंट
ट्यूबवेल्स, किस तरह हम लोग कोई टंकी बनवा के कैसे लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमको सबको मिलकर सतत रूप से प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस पानी की समस्या के ऊपर हम लोग निजात पा सकेंगे। जहां तक आपकी सीवरेज लाइन की बात है, आपको मालूम होगा, ये पता नहीं बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा, पर लगभग 250 करोड़ रुपए की सीवरेज की जो योजना है वो पानी के लिए तैयार पड़ी है, बन के उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार पड़ा है। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही बात की अड़चन आ रही है और वो है पानी। स्टेट गवर्नमेंट, एडीबी, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक सबके सब मिलकर उसको फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो समस्या है वो है पानी। उन लोगों का कहना है कि जब तक पानी इतना नहीं होगा कि जिससे वो कचरा बाहर निकल जाए, मलबा साफ हो जाए, तो चौक हो जाएगी लाइनें और वो कामयाब नहीं होंगी। तो मैं समझता हूं कि हम लोग उस योजना को, जैसे ही हमें इस सरदा का पानी मिलेगा, निश्चित रूप से उस योजना को हम यहाँ लागू करवाएंगे और वो योजना लागू हो जाएगी तो बांदीकुई के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जो काम है, उसमें सौंदर्यीकरण की बात है, उसमें अभी जो आग इस पे सिकंदरा रोड पे मैं रास्ते में आ रहा था, तो यहाँ जिस तरह हमने बसवा रोड पे और इस पे गुड़ा कटला रोड पे जो लाइट्स का काम किया, इस तरह वहां भी हम लाइट कराने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे काम, महिला महाविद्यालय का काम, उसका समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है, उसको हम निर्माण कार्य उसका शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे काम जो बांदीकुई के विकास में हम नए सोपान स्थापित करेंगे। मैं निश्चित रूप से सब लोग मिलकर, सारी पालिका मंडल मिलकर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक।